Assalamualaikum everyone, this is Yastan. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हमज़ा। हमज़ा इज़ नॉट वेल गाइस, आप सबको कल देखा ही होगा आपने। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। लास्ट डे पे मैंने तोप पहना है जो यहाँ से लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लग रहा हो बताइएगा ज़रूर। नमाज की तरफ जा रहे हैं ज़ोहर, फिर उसके बाद हमें आज निकलना है शाम में। आज थोड़ा सा मसला हुआ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ बाहर जाके। तो गाइस प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, 12 बजे आज चेकआउट है, ठीक है। 12 बजने वाले हैं, अभी हाफ एन आवर बाकी। आई थिंक अभी 12:15 की जमात होती है ना, अब मस्जिद में जा रहे हैं हम। लेकिन हमारी जो फ़्लाइट है इंडिया की अभी, वो है रात के 2 बजे। तो रात के 2 बजे तक हम क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि भाई इस तरह से मामला है तो क्या करें। जब मैंने कॉल किया था उन्हें रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला था 300-400 रियाल लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जब अभी रिसेप्शन पे गए, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ओके गिव योर की, नो प्रॉब्लम, डन हो गया। मैं बोला चार्जेस, कहते नो चार्जेस। अल्लाह अकबर, क्या पता ये तोप देख के मेरे को फ्री में दे दिया है, तोप दे के दे दिया। अल्लाह अकबर, पता नहीं, वल्लाही हमारे सारे काम अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। अल्लाह अकबर। भाई हमज़ा जो है वो 2 दिन के बाद रूम से बाहर निकला है। 2 दिन के बाद इतनी हालत ख़राब हो गई थी इसकी। 102 बुखार था भाई को। कितना? 102। अल्लाह अकबर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया भाई, हमारा बुखार उतर गया है। आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग द कितने सवाब मिलता है नमाज़ पढ़ने का यहाँ पे मस्जिद हरम में, ठीक है। हदूद की बात लोग करते हैं, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे उसका ऑथेंटिकेशन नहीं मिल पाया अभी तक। अगर किसी के पास होगा तो बताएं। बट ऑथेंटिकेशन जो मिला है मुझे, वो मस्जिद हरम के बारे में मिला है कि मस्जिद हरम में अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो 10,000 नमाज़ों का सवाब है एक नमाज़ पढ़ने के मुकाबले। लोग 1 लाख बोलते हैं, 90,000 बोलते हैं, 70,000 बोलते हैं, बट मुझे जो ऑथेंटिकेशन मिला है दैट इज़ 10,000। लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ते हो तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 27, तो आप कैलकुलेशन कर लो तो कितनी नमाज़ों का सवाब होगा अगर जमात के साथ आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो, ठीक है जी। तो गाइज़ ये मंज़र देखो माशाल्लाह, फुल भरा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह, तबारकल्लाह पूरा भरे हुआ है। और यहाँ पे भी लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये मताफ़ का एरिया गाइज़, यहाँ पे तवाफ़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे सफ़ें बनाई जा रही हैं। सामने काबा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हतीम वाला एरिया है, जो काबे का आधा हिस्सा जो है वो एरिया है। और ऊपर से वो जो जहाँ से पानी गिरता है बारिश का, वो हतीम में गिरता है, ठीक है। ये वो वाला एरिया है माशाल्लाह, उस साइड पे हैं हम। तो गाइस मैनेजमेंट देखो कितना ऑसम है, इतनी पब्लिक है, कोई धक्का मुक्की नहीं, पूरा क्राउड मूविंग है, कोई भी एक जगह पे रुक नहीं रहा है, या फिर जाम नहीं लग रहा है, या फिर यू नो डिस्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन निज़ाम है माशाल्लाह यहाँ पर मैनेजमेंट का। तो गाइस ये ओल्ड जो मस्जिद है ना, वहाँ पे हैं हम। न्यू मस्जिद आई होप आपने देखी होगी, जो न्यू एक्सटेंशन बना हुआ है वो भी बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन ये ओल्ड है, फिर भी देखिए आप कितना बेहतरीन है माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई 15 रियाल का एक जूस मिलता है यहाँ पे, 30 रियाल के 2, 900 रुपये है। 900 रुपये में 2 जूस के गिलास, 900 रुपये में हमारा पूरा ख़ानदान पी ले ओ भाई। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये देखो, ये जो जगह है ना, ये मस्जिद है, ठीक है, ये ऊपर। सो गाइज़ ये यहाँ से 4th फ्लोर पे और यहाँ भी 4th फ्लोर पे, दोनों जगहों पे मस्जिद है।
नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे उनका घर था। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ओहो, इन्होंने इनके लिए एक स्पेशल जगह बना रखी है माशाअल्लाह, कैबिन्स लगा के, बॉर्डर्स लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस थर्ड टाइम यहाँ पे खा रही हैं खाना। ये एक बेहतरीन ब्रांड है, नाम देख लो आप, ठीक है। मैं आपको ये बता भी दूंगा कहाँ पे है, लेकिन यहाँ का खाना सबसे बेस्ट लगा मुझे माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मैंने और हमज़ा ने एक हमारे इंडोनेशियन भाई से एक सवाल पूछा, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सर्वे करते रहता हूँ और उसको मैंने हदिया भी दिया अहमद अल मगरबी से, ठीक है। आप वो वीडियो देखिए अभी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। Walaikum salam. सो यू आर फ्रॉम? I'm from Indonesia. MashaAllah, tabarakallah. I'm from India. I will ask you one question, and if you give the correct answer, I will give you one hadiya from Ahmad al-Maghribi. Okay? So, which is the shortest surah in the Quran? I'll give you three options: Surah Ikhlas, second is Surah Al-Asr, and the third one is Surah Kausar. Kausar. Yeah, MashaAllah, tabarakallah, brother. Congratulations. Shukran. So, this is the hadiya from Ahmad al-Maghribi. Do you know this brand? Not yet. Yeah. Is it here? Yeah, here in Makkah Tower. Yeah, you can go and Ahmad Al Maghribi showroom, and this is the hadiya. So you can, if you want, you can open it, no problem. This is the sajjada. This is the perfumes. Okay. Shukran. Jazakallah. Assalamu alaikum. ओए भाई, मैं बोला मेरे मुंह पे आएगा कोई। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, मस्जिद अल हराम। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हर मुसलमान इस डायरेक्शन में रुक करके नमाज़ पढ़ता है, और उसी जगह पे हम हैं जहाँ पे हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया। यहाँ पे आए, उनके कदम यहाँ पे पड़े, और उनके साथ साथ बहुत से सहाबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भी बहुत अंबिया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। वल्लाही बड़ी बात होती है, जब भी आप उम्रा या हज पे आते हैं तो आपको ख़ास ख्याल रखना होता है अपनी सेहत का। सेहत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप अपने अजीज़ के साथ भी शेयर करें कि जब भी आप यहाँ पे जमज़म पीते हैं, यहाँ पे जमज़म की 3 टैंकर्स होते हैं, ठीक है। एक पे लिखा होता है कोल्ड वाटर और एक कोल्ड जमज़म, और दूसरे पे लिखा होता है नॉट कोल्ड जमज़म। तो आपने जो कोल्ड नहीं है, नॉर्मल है, उसको पीना है आपने, ठीक है जी। उससे कि आपकी सेहत सही रहेगी। तो गाइज़ ये मंज़र देखिए माशाअल्लाह। लास्ट टाइम जब आया था मैं, वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी ऊपर यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ है कि अल्लाह ताला हमारे सारे रास्ते खोल देता है जब भी हम जहाँ भी जाते हैं। पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों खोलता है? What is the reason about it? Do you know that? आप अल्लाह का काम करते हो इबादत के साथ, आप दुनियावी ज़िंदगी में भी सही से काम करते हो और सही अकीदे के साथ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह सारे रास्ते खोल देता है। लो जी माशाअल्लाह, आमिर भाई थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। हम नीचे से आए हैं क्लॉक टावर से यहाँ तक चलते चलते, इतना सामान उठा के। अरे भाई साहब, बिल्लू। ओ भाई माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करें। चलो देखो जी, लो जी शॉपिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं इंडिया की तरफ, जद्दा जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट से बेंगलोर, बेंगलोर से पुणे। दवील सफ़र है भाई, बहुत दवील सफ़र है, लेकिन अल्लाह ने सब चीज़ें आसान कर दी, बिकॉज़ हमारे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बट अभी ठीक है। 102 बुखार था इसको, बट इसके लिए दुआ करें आप। नहीं हो गया, ठीक है अब ठीक है। अरे वाह, अब शादी के लिए दुआ कर लो, शादी के लिए दुआ कर। और आज हम जद्दा सुबह निकलने वाले थे जल्दी, ठीक है, जद्दा घूमने वाले थे, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो हमने सोचा चलो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब एक्सटेंड 12 बजे के बाद तो चेकआउट हो जाता है, तो लेकिन होटल वालों ने साथ दिया और उन्होंने हमें एक्सटेंड करने दिया। ये बड़ी बात है भाई, है भाई। पहले तो 300 रियाल मांगे उन्होंने, हाँ, फिर फ्री में दे दिया, बाद में फ्री में दे दिया। तुम गए उसके पास बात की तो उसने पता नहीं क्या। भाई गए टॉप में गए, अरबी बन के बोले चलो ठीक है रह लो। आवाज़, इसकी आवाज़ देखिए आपने इसकी। चले
मुझे लगता है आगे भाई हमारे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। खाना देखो दो बहुत टेस्टी है देने देख असली है भाई खा के देखो। शुगर लगा रहे हैं आगे शुगर लगाते लगाते जाना है हमने। लो जी माशाल्लाह तबारकल्लाह बेहतरीन जी जनाब आ गए ने माशाल्लाह। أجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي। लो जी खाना खाने के लिए आए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे अभी डिनर करेंगे। ये हमारे भाई लेके आए हैं हमें खाने के लिए यहाँ पे। ठीक है हम तुम चंगा सी चंगा सी पापड़ दही रे सब पंजाबी लोग बीच में रह रहे हैं पंजाबी लोगों ने बोला मेरे को पंजाबी सिखा दी जो भी मिल रहा है सब पंजाबी। मदीना में पंजाबी सारे, इधर क्या कहते हैं मक्का में सारे पंजाबी मिले हैं। जीएमसी चाहे वो भी पंजाबी बंदा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। पंजाबी ने सारे पंजाबी। तो जी चिकन आ चुका है माशाल्लाह तबारकल्लाह। दाल भी आ गई है। चलो जी चक्को फटे। قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد लो जी आ चुके हैं माशाल्लाह। एयरपोर्ट पे हैं भाई। अभी हम जमजम लेंगे इंशाल्लाह। जमजम लेने के बाद इंशाल्लाह विल गो एंड चेक इन कराएंगे। चेक इन चलिए बिस्मिल्लाह। लो जी एक मसला हो गया कि हमारे पास इतने सारे बैग्स हैं और वो जो ये आज हमने शॉपिंग करी है ना इतनी सारी, ये शॉपिंग की वजह से हमारी जो वेट है बैग का तो 13 किलो ज़्यादा हो गया और पर केजी 13 से 1400 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। 60 से 65 रियाल बनता है तो 1 किलो का। तो बहुत अभी टेंशन हुई पड़ी है क्योंकि अगर कुछ जुगाड़ नहीं हुआ तो 16-17 हज़ार रुपये हमें 12-13 किलो का जो एक्स्ट्रा है हमारा लगेज उसका देना पड़ेगा। और वो क्या हुआ है, वो ये हुआ है, ये जो हमने आज न्यू शॉपिंग करी है इतनी, ये जो डब्बा बनाया है तो इसकी वजह से हमारा जो वेट है वो ज़्यादा हो चुका है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, पहले से ये पता कर लो कि आपका जो जमजम है 5 किलो का वो लगेज में काउंट होगा या नहीं। बिकॉज़ अगर आपका 30 किलो का लगेज है तो 5 किलो तो जमजम मतलब आपके पास बचा 25, तो 25 में ही आपको गुजारा करना है। ठीक है जी। तो जी माशाल्लाह मस्जिद में लेटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 घंटे का टाइम है। मस्जिद सबसे बेस्ट जगह है लेटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बेंगलोर में भी ये करना है, यहाँ भी ये करना है। मस्जिद में सो जाने का मस्त एकदम अच्छे से। तो जी माशाल्लाह आमिर भाई ने अपना डब्बा फिर से खोल लिया है खोलते बैठे जाए भाई हमें 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे। हाँ भाई मस्जिद में बैठे हुए मज़ा आ गया माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो जी माशाल्लाह ठीक है, रेस्ट करते जा रहे हैं ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा ट्रैवल में जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। कितना बड़ा प्लेन भाई, ये ज़्यादा बड़ा प्लेन लग रहा मुझे, ऐसा बड़ा नहीं, बड़ा प्लेन है ये, बड़ा प्लेन ये जी बैठ चुके हैं माशाल्लाह दोनों भाई हमारे। सारे हाजी भी आ चुके हैं। लो जी प्लेन चला नहीं और हमारा भाई हमजा
अपना झोला उठा के बैठ चुका है। भाई क्या बोलने हैं इसके, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में, 2 शब्द बयान करें। हाँ 2 शब्द मत बोलो 2 शब्द मत बोलो। भाई के पता है 2 शब्द क्या हो, चलने वाला भाई में बोलेंगे चलने वाला है। A few moments later. सो गाइस ये बेंगलुरु एयरपोर्ट है माशाल्लाह, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इंडिया 10 बजे, और पूरी फ़्लाइट में हम सो के आए हैं। मतलब हम बिल्कुल भी, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए मैंने पता ही नहीं चला कि फ़्लाइट का कब लैंड हो गई, क्योंकि 5 आवर्स वी वर स्लीपिंग। 5 घंटे तक हम सो ही रहे थे, कुछ भी नहीं मतलब हमने किया। तो देखते हैं अभी, चलिए बिस्मिल्लाह। ये भाई कहाँ पे? CTRO है ये, बेंगलोर का फेमस है ये, साउथ इंडियन फूड के लिए। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि हम बेंगलोर जाएंगे तो भाई साउथ इंडियन फूड तो खाना ही है। और यहाँ से बेहतरीन एयरपोर्ट है, जो टर्मिनल 1 का है, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है बेंगलोर का। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। 6 घंटे हमें एयरपोर्ट पे बिताएं, 6 घंटे शाम के 5 बजे तक। तबील सफ़र है, तबील इंडियो के लोगों में बैठ के आया सब में बैठ के आया सर, इंडियो को बहुत बेकार है। लोखंडी पार्टी में बैठ के, लोखंडी पार्टी पे बैठ के पार्टी। आड़ी चलते नहीं क्या बैठते बस। मेरे को सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा भी समझ नहीं आया कि हम कब पहुँच गए। सच बता रहा हूँ, पता नहीं मैंने वो दवाई ली थी उसका असर था। कॉम्बी फ्लेम में होता है क्या भाई नशा वशा कुछ है जो आपने दी थी दवाई मुझे? लो जी, वड़ा आ चुका है माशाल्लाह, इतने दिन के बाद वड़ा खाएंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये मस्जिद है, प्रेयर रूम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रेयर रूम है। यहाँ पे हमने आई थिंक आधा घंटा रेस्ट किया। चलिए बिस्मिल्लाह। मस्जिद सुकून है, मस्जिद ज़्यादा बड़ी है, मस्जिद में अच्छा है। लो हमारे शेख आ चुके हैं, जो बहुत दवील सफ़र किया है इन्होंने हमारी वजह से। पहले तो हर रोज़ इन्होंने पहाड़ चढ़ा होटल, इनको आदत है एकदम सामने रहने की, और हमने इनको चढ़ाया पहाड़। भाई लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होगी भाई, चल चल के मस्त एकदम, नहीं? कुछ तो क्रेडिट लेना पड़ेगा तुमको ना। वही ना भाई हमारे मस्जिद कुबा के बाहर के प्लेटफॉर्म पे पूरे लंबे लेट के थे। बहुत अच्छी जगह थी, बड़ा डोर था, नीचे से हवा, चारों साइड से हवा आ रही थी मस्त ठंडी। मतलब एंट्रेंस वाला डोर था वो, मतलब वो बंद किया हुआ था। बंद किया हुआ था। हाँ बंद किया हुआ था। वहाँ बैठे तो उस दिन वो एक्चुअली अपना दूसरा या तीसरा दिन था मदीना में। हाँ। तो अपन सुबह सुबह तहज्जुद फजर पढ़ के आए थे और सोए नहीं थे आई थिंक। हाँ, और रात को भी हम लेट सोए थे। सेकंड अब जाते टाइम में तुमने ऐसे सफर करवाया 24 घंटे वाला, वो देखो तो थकी गए थे ना। और उसके बाद अपन इतना सो के आए हम, एकदम रेस्ट कर के मस्त एकदम। बहुत रेस्ट किया। लो जी असर हो गई हमारी। लो गाइस हमारा लंच भी हमारा साउथ इंडियन खाना माशाल्लाह। भाई कौन सा होटल है ये? रामेश्वरम। भाई इतना बेहतरीन साउथ इंडियन खाना है ना, ये मज़ा आ गया। ये चावल है, भात है कोई तो, और ये डोसा भी था, वो खा गए हम। तो जी फाइनली यहाँ से अभी पुणे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 3 hours later. पैक हो चुका है सामान माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है सी लेट तो नहीं होया सी? ना ना दे दे ये आमिर भाई तो छोटे भाई हैं।